हेलो कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन। कोई भी लव कनेक्शन हो सकते हैं कि ज़रूर नहीं है कि लव ही हो, मैरिज कनेक्शन, कोई भी रिलेशनशिप कनेक्शन। लेट्स फाइंड आउट कि कैसे रहने वाले हैं ये 15 दिन। ओके, और अगर मेरी वॉइस थोड़ी लो आ रही है तो आई एम सो सॉरी गाइस, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे फीवर है, तो इसीलिए थोड़ा सा सहन कर लीजिएगा। ओके, या लेट्स फाइंड आउट कि कैंसर की ये 15 दिन लव कनेक्शन कैसे रहने वाली है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कैंसर ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू बोथ। दिस इज योर एनर्जी, कैंसर, फीलिंग अलोन। ओके, व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी। कैंसर, कहीं ना कहीं सी दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ में या फिर मैरिज लाइफ में फीलिंग अलोन, किसी के लिए हो सकता है कि लव लाइफ में सिंगल हुए हों, या किसी के लिए हो सकता है कि मैरिज में साथ में रहने के बाद भी अलोन फील कर रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग, मैरिज वाइज या फिर लव लाइफ वाइज। लव लाइफ वाइज सिंगल हुए हो, मैरिज वाइज अलोन फील कर रहे हो। ओके, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो कैंसर आप लोग। ओके, इन पास्ट में, ये पास्ट कभी भी हो सकता है, 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, या फिर 1 हफ्ते पहले भी, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन, इसमें 2 सिनारियो में बताऊँगी कैंसर, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं। उनके लाइफ में 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो हो सकते हैं। ओके, या फिर हो सकता है कि वो आपके पास में वापस आना चाह रहे हैं, इमोशनली बॉन्डिंग करना चाह रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अकेले हो, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको ऑफ़र दे रहे हैं या फिर आपके पास में वापस आना चाह रहे हैं। ओके, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो हो सकते हैं। ओके गाइज, तो दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कैंसर, किसी के लिए साइड मैसेज है कि आप यहाँ पर अकेले हो, तो आपके पर्सन आपके साथ में बॉन्डिंग करना चाहते हैं, तो देखिएगा ज़रूर। ओके, लेट्स सी ये 15 दिन आप लोगों के लिए लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं कैंसर। सी, जस्ट लाइक इम्प्रेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप लोग, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्रोथ। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्रोथ एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। में भी शायद हो सकता है कि इम्प्रेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप लोग ना अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको, उस पर फोकस करें ताकि आप उसको क्लियर कट कर सको। ओके, क्लियर कट कर सको। और लव लाइफ में, मैरिज वाइज, जो भी आपके लोगों में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो उस पर वो क्लियर आउट करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, ताकि वो स्टेबल हो सके। सी, ऑल आर रिवर्स कार्ड आ रहे हैं। हेयर इज़ द फोकस और हेयर इज़ द कैंसर, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी ये फीलिंग आप लोग कमी महसूस कर रहे हो, उसको डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखना चाह रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ लेके आ सको। ओके, एंड स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग तक रिलेशनशिप जाए बोल के। ओके, एंड उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, काम कर रहे हो, गॉसिपिंग कर रहे हो, रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए एफर्ट भी डाल रहे हो आप लोग, ताकि दिस इज़ यू, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, आगे बढ़ सको स्टेबिलिटी के साथ में, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के साथ में। एंड सी, इंडिपेंडेंसी, नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कैंसर। ऐसे फर्स्ट योर पर्सन एनर्जी देख लेते हैं। एस ऑफ कप का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ पीस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ, कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कुछ
वजह ऐसी है जो अनक्लियर है, तो इसीलिए फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रहे। ओके, एंड जस्ट वेट करें सही मौके का, सही एफ़र्ट तो डालें सही मौके का, सही वक्त का, या फिर उन्होंने एफ़र्ट डाले हैं तो आपकी तरफ से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ओके, ताकि उनकी लाइफ में ये बॉन्डिंग हो सके, ताकि उनकी लाइफ में ये जो भी होप रखे थे, फेथ रखे थे, वो मजबूती आ सके। ओके, ऐसी इम्पेशेंट हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ हरमैन में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन के साइन कोई वर्गो साइन हो, एंड जस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ओके, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कैंसर, अगर कहीं आप लोग सिंगल थे, जैसे कि मैंने पहले कहा सिंगल थे, इंडिपेंडेंट थे, आप लोग एफ़र्ट डाल रहे हो, एक दूसरे के साथ में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप लोगों का रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग तक जाए बोल के। ओके, लॉन्ग लास्टिंग तक जाए, सक्सेसफुली आगे बढ़े, स्टेबिलिटी आए आप लोगों के मैरिज या फिर लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके। ओके, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल इज एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप लोग जो भी बातचीत मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको ख़त्म करके आप ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, हैप्पीनेस की तरफ जा सको, सक्सेस की तरफ जा सको। ओके कैंसर, सी दिस इज़ यू एंड आप जो भी आपके अनक्लियर सिचुएशन है मैरिज को लेके, रिलेशनशिप लव लाइफ को लेके, उसको उस पर फोकस हो, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, कुछ लोग सिंगल तो हैं लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके, बट उस सिंगलपन को आप ख़त्म करना चाह रहे हो, ताकि आप लोगों की मैरिज या फिर लव लाइफ हमेशा के लिए स्टेबल हो जाए बोल के। ओके, तो इसीलिए आपके पर्सन भी यहाँ पर गाइस जैसे कि कमिंग टुगेदर होना चाहते हैं। ओके, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बट वेट कर रहे हैं वो बॉन्डिंग का, वेट कर रहे हैं वो एक अटैचमेंट का। टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। फेथ रखे हो कि नहीं आप तो। वैसे मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कैंसर, आपके पर्सन ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कैंसर कि आपके पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं है। ओके, क्योंकि वो आपके साथ में बॉन्डिंग बढ़ाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इम्पेशेंट हो रहे हैं। ओके, इम्पेशेंट हो रहे, पेशेंट नहीं रह पा रहे, किसी चीज़ की टेम्पटेशन है। ओके, मे बी शायद फेस स्टार्ट करना चाहते, कोई डार्क पीरियड है आप लोगों की लाइफ में, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप लोगों को ना बॉन्डिंग करने के लिए थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रही है। तो गाइज ये जो डार्क पीरियड है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो उस पर काम कीजिए। ओके, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर इम्पेशेंट हो रहे, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो भी आप लोगों के लाइफ में आपके पर्सन वेट कर रहे हैं उस पर सोल्यूशन का वेट कर रहे हैं, ताकि उनकी लाइफ में बॉन्डिंग हो सके। ओके, राइट ना वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव सिनारियो से, नेगेटिव पर्सन से, नेगेटिव इन्वायरमेंट से, कुछ किसी से भी। ओके, या फिर आपसे भी हो सकता है। ओके, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, ताकि उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आए गाइस। तो कैंसर, मैं यही बोलना चाह रही हूँ, आप भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हो और आपके पर्सन भी यहाँ पर रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको ख़त्म करें और आप दोनों एक दूसरे के करीब आओ बोल के। ओके, वैसे आप दोनों के ये तो आप लोगों की सिनारियो हो गई हैं, बट लेट्स देखते हैं कि आप लोगों के बीच में क्या इशू रहने वाला है ये 15 दिन के बीच में, जो आपको उस इशू पे काम करना है। ओके, काम कीजिएगा ताकि आप एक दूसरे के करीब आ सको। बॉन्डिंग, सोलमेट कनेक्शन। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लवर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ना गाइस कनेक्शन बोलते हैं ना, बॉन्ड, उस चीज़ की कमी है लाइफ को बैलेंस करने के लिए, या फिर हो सकता है कि प्यार बोलते हैं ना, कहीं प्यार खो गया है, तो उस प्यार को जगाइए। ओके,
क्योंकि आप भी यहाँ पर अकेले हो या आपके पर्सन भी आपके पास में वापस आना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर प्यार की कमी है, कनेक्शन की कमी है, बॉन्डिंग की कमी है, लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट की कमी है। तो लाइट लेके आइए अपने लव लाइफ में, ओके। एक दूसरे को केयर कीजिए, एक दूसरे की फीलिंग को जाहिर कीजिए, ओके, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो और आपकी लाइफ में ट्रांसमिशन हो, लव लाइफ के लिए या फिर होम लाइफ के लिए, ओके। तो ये जो इशू है इस पे काम कीजिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू कैंसर। से कहीं ना कहीं आप स्टक हो। कम्युनिकेशन कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए, अपने नज़रिए को चेंज कीजिए, ओके। और जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको पता है कि किस वजह से आप स्टक हो, ओके, उस पर काम कीजिए। यू आर वेरी मच स्टक, आउटकम में भी स्टक है। जैसे आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं आउटकम में। व्हाट्स द आउटकम फॉर योर पर्सन एंड से आपके पर्सन जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, ओके। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। हेयर इज़ अ वेटिंग बट हेयर इज़ नॉट वेटिंग, ओके। तो गाइस कैंसर में यही बोलना चाहूँगी, आपकी एनर्जी सी दोनों की एनर्जी सोर्स वाली आई हुई है, ओके। सोर्स वाली आई है तो मैं यही बोलूँगी कि अगर कहीं भी आप रिलेशनशिप में स्टक हो तो आप कैंसर, वैसे भी आप इमोशनल होते हो रिलेशनशिप को लेके, तो स्टकनेस को कट करने की कोशिश कीजिए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन भी यहाँ पर ख़त्म करने के कगार में, ओके। 10 ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट एंडिंग द मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर जो भी आप लोगों की लाइफ में इश्यू चल रही थी वो ख़त्म करने के कगार पे है एंड फर्स्ट स्टार्ट करना चाहती है आपके साथ में, ओके। तो कैंसर स्टक मत रहिएगा, एफ़र्ट डालिए ताकि आपके पर्सन भी यहाँ पर वो जो भी इशू है वो ख़त्म करे और फ्रेश स्टार्ट करे, ओके। आपको पहले एफ़र्ट वो करना चाहिए। अगर आप अपने ईगो में रहोगे तो मे बी शायद वो जो ख़त्म होने वाली इशू भी है ना हो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर गाइडेंस, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कैंसर। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। सी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं फ़ाइट चालू है, ओके, फ़ाइट चालू है तो उसको ख़त्म कीजिए, चेंज लेके आइए एंड फ्रेश स्टार्ट कीजिए। रिस्क लीजिए अपनी लाइफ में और अपने आप का ख्याल रखें, अपने इमोशनल हैप्पीनेस का ख्याल रखें, और जो भी जगलिंग पीरियड चल रही है आप लोगों की लाइफ में उसको बैलेंस कीजिए, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में फ़ाइट चल रही है ड्रॉप कीजिए, चेंज लेके आइए एंड फ्रेश स्टार्ट कीजिए कैंसर, ओके। फ्रेश स्टार्ट कीजिए जेमिनी कैंसर, ओके। मे बी शायद यूर डीलिंग विद जेमिनीज। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू कैंसर। आपके लिए है ये मैसेजेस। व्हाट्स द मैसेजेस फॉर कैंसर, फाइनल मैसेजेस फॉर कैंसर। What's the final messages for Cancer? See, I told you ना guys, कम्युनिकेशन कीजिए, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ योर मैसेजेस, ओके। और जो भी आप लोगों की लाइफ में डोमेस्टिक हारमोनी थी या फिर कुछ ना कुछ घरेलू मामलों को लेके, लव लाइफ को लेके कोई अनबन चल रही थी, तो गाइस उसको ख़त्म कीजिए। 46 है, 46 ऑल अबाउट 10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन, ओके। जो भी अनबन चल रही थी उसको ख़त्म कीजिए, वो पार्ट को, हार्ट चक्र को मजबूत कीजिए कम्युनिकेशन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, फीलिंग के ज़रिए, केयरिंग के ज़रिए, ओके। एफ़र्ट डालिए कैंसर, एफ़र्ट डालिए अपने रिलेशनशिप को मजबूती देने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए, फाउंडेशन को बनाने के लिए, ओके। 13 चेंज लेके आने के लिए। गाइस कैंसर आपको कोशिश करनी है, ओके। कम्युनिकेशन कीजिए, बिकॉज़ आपके पर्सन रेडी है जो भी इशू है उसको ख़त्म करने के लिए, ओके। आपके पास में एक फिर से एक बॉन्ड बढ़ाने के लिए, ओके कैंसर।
या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।